ओके। हेलो हेलो एवरीवन। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ये हमारा महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का जो हमारा हिट चैप्टर है उसके एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम एक्चुअली उसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इसे सॉल्व नहीं किया तो पहले आप इसे ट्राई करो। ठीक है, ओवरऑल टोटल 4 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर 9th पार्ट के अंदर, दैट इज़ A B C and D। ठीक है, तो पहले आप खुद से इसे अटेम्प्ट करो और फिर अगर आपसे नहीं हो पाता है तब आप इस वीडियो के थ्रू आप सॉल्यूशंस देखो। ठीक है, थ्योरी पार्ट हमने ऑलरेडी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो चलो, अगर आप इस क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप स्क्रीन पॉज करके पहले क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, उसके बाद फिर तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर आता हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये जो पहला पार्ट है इसके अंदर हमें दे रखा है कि बेसिकली हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए और दूसरी हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बी। ठीक है, इनके बारे में ये दे रखा है कि दोनों की मास इक्वल है, दैट इज़ 1 ग्राम एंड 1 ग्राम। ठीक है, दोनों की मास बराबर है, दोनों को बराबर हीट एनर्जी भी सप्लाई की गई है, दैट इज़ क्यू एंड क्यू। क्लियर है क्या? हमसे ये बोला गया कि ये एनर्जी सप्लाई करने के बाद ए में जो टेम्परेचर की में जो चेंज आता है दैट इज़ 3 डिग्री सेंटीग्रेड और बी में जो टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है, दैट इज़ योर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हमें ये बताना है कि एक्चुअली दोनों में किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो चलो सी ए और सी बी हमने मान ली, क्लैरिटी है। अब अगर दोनों को बराबर एनर्जी सप्लाई की गई है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एम ए सी ए डेल्टा टी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एम बी, ठीक है, सी बी एंड डेल्टा टी ऑफ बी। क्लियर है? ये बिल्कुल मास दोनों की सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। सी ए अपॉन सी बी अगर हम लिखने जाएं तो सी ए अपॉन सी बी हमें क्या मिलेगा, तो दैट इज सिंपली 5/3। तो यहाँ से हम ऐसा समझ पाएंगे कि सी ए इज़ नथिंग बट 5/3 टाइम्स ऑफ सी बी। तो ऑब्वियसली किसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हुई, तो ऑब्वियस सी बात है ए की स्पेसिफिक हीट हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बी एंड बाय द फैक्टर ऑफ 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ योर पार्ट बी। ध्यान से देखना, स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने हमसे ये पूछा है कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखो करना क्या है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक 2 किलोग्राम वाटर है यहाँ पे, ठीक है, 2 किलोग्राम वाटर और फिलहाल इसकी टेम्परेचर कितनी है, तो दैट इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, आइस के अंदर। ठीक है, कितने 2 किलोग्राम आइस के अंदर कन्वर्ट करना है और इसकी टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता है अगर हमें कन्वर्ट करना है तो एक इंटरमीडिएट आपका स्टेट आएगा जब हमारी ये वाटर क्या होगी, एग्जैक्टली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले इसकी जो टेम्परेचर है वो 20 से कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ योर 2 किलोग्राम वाटर। तो इस हिसाब से हमें सिस्टम से कितनी एनर्जी निकालनी पड़ी भाई, तो हमें सिस्टम से जो एनर्जी निकालनी पड़ेगी दैट इज़ एम सी डेल्टा टी। अगर मैं सारे वैल्यूज़ अगर सब्सटीट्यूट करूँ, मास दैट इज़ इन ग्राम, ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज़ 1, डेल्टा टी इज़ योर 20। तो देखो ये कितना मिला, ये हमें मिलेगा 40 किलो कैलोरी। पक्की बात है। अब हमें क्या करना है कि अब हम इसे वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, तो वापस सिस्टम से हमें एनर्जी लेनी पड़ेगी, बट अब ये एनर्जी कितनी होगी, तो लेट्स से दिस इज Q2 और ये हमारी होगी M इंटू L। तो देखो इसकी मास कितनी है, मास इज 2000 ग्राम। ठीक है, क्लियर। और L कितनी होती है भाई 80, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखना, दिस विल बी 160 किलो कैलोरी। मतलब वाटर को हमें वहाँ से 20 से 0 तक लाने में जो टोटल एनर्जी जो हमने खर्च की है Q नेट, दैट इज सिंपली Q1 प्लस Q2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 200 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी एक्चुअली हमने सिस्टम से बाहर निकाली है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितनी अमोनिया, एक्चुअली कितनी मास अमोनिया की चाहिए यहाँ पे ताकि इतनी एनर्जी हम सिस्टम से बाहर निकाल पाएँ। तो उस हिसाब से अगर हम चले तो देखो हमें सिस्टम से टोटल इतनी एनर्जी निकालनी है, सो दिस इज योर Q नेट। क्लैरिटी है? ये तुम्हारी हो जाएगी मास ऑफ अमोनिया और ये साथ में क्या हो जाएगा, तो दैट इज योर वेपोराइजेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ अमोनिया। क्लियर है बिल्कुल?
तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 200 किलो कैलोरी मास जो हमें निकालना है। लैटेंट हीट जो कि क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज़ 341 कैलोरी पर ग्राम। तो जैसे ही जब आप इसे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखते रहना। m की वैल्यू मिल जाएगी 200 किलो कैलोरी, किलो का मतलब 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय कितना होगा, तो दैट इज़ 341। So after solving, actually what we are getting is 586.4 gram. So this is your answer. बराबर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर सी। सबकी नज़र स्क्रीन पे होनी चाहिए, स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो चलो आई होप सभी ने पढ़ लिया है। सॉल्यूशन पे आता हूँ मैं, अभी ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअली उन्होंने हमें क्या कहा है, तो बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें ये बोला है कि जैसे ये तुम्हारी एक कंटेनर है जिसके अंदर तुम्हारी मान लो आइस रखी हुई है, ठीक है। कितनी भाई मास है, 150 ग्राम। टेम्परेचर क्या है, तो दैट इज़ योर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उन्होंने बोला है कि इसमें एग्जैक्टली हम कितनी स्टीम क्या करें, ध्यान से सुनना, कितनी स्टीम हम इसके अंदर ऐड करें, ठीक है। मान लो m मास है स्टीम की, ठीक है, जो हमें ऐड करनी है, और स्टीम की टेम्परेचर कितनी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि ये हमारी सॉल्यूशन क्या बन जाए, वाटर बन जाए। क्लैरिटी है, वाटर बन जाए, और इसकी टेम्परेचर क्या होनी चाहिए फाइनली मिक्सचर की, तो दैट शुड बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोच के देखो अभी इस केस में होगा क्या, यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पे ना स्टीम जो है वो एनर्जी देने का काम कर रहा है। देखो स्टीम को 100 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक आने में एक्चुअली उसे क्या करना पड़ेगा, इट हैज़ टू रिलीज एनर्जी। स्टीम को क्या करना पड़ेगा, इट हैज़ टू रिलीज एनर्जी। बट वही आइस को वाटर तक पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में क्या करना पड़ेगा, तो वाटर क्या करेगी, सॉरी आइस क्या करेगी, तो इट विल सिंपली एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है। अब इसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो बेसिकली यहाँ पे स्टीम एनर्जी रिलीज़ करने का काम कर रही है और आइस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है। तो स्टीम ने जितना रिलीज़ किया एक्चुअली उतनी ही ये हमारी आइस क्या करेगी, दैट विल एब्जॉर्ब। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी खास नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम चले तो ध्यान से देखना, हमारी आइस को वाटर तक पहुंचने में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने में, ठीक है, कन्वर्ट होने में इसे कितनी एनर्जी चाहिए, क्या पहले हम वो कैलकुलेट कर लें, ठीक है। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द आइस टू कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है, एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो मैं यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी, ध्यान से देखते रहना, दैट विल बी द, पहले तो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस, अब वाटर में कन्वर्ट होने के बाद टेम्परेचर बढ़ के 0 से 50 होना है, तो दैट विल बी सिंपली मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। क्लियर है बिल्कुल। और ये बराबर होना चाहिए किसके, जो एनर्जी स्टीम रिलीज करे। तो स्टीम की मास तो हमें मालूम ही नहीं है, तो चलो इसे ना हमने m डैश मान लिया है, जो कि एक्चुअली हमें कैलकुलेट करनी है। m डैश, पहले स्टीम को क्या करना पड़ेगा भाई, वाटर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, प्लस टेम्परेचर डिक्रीज होकर 100 से 50 तक आना पड़ेगा, तो mCW डेल्टा टी, एक्चुअली m डैश, ओके। अच्छा आइस की मास हमें ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो दैट इज 150 ग्राम, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी, तो दैट इज 80। क्लियर है क्या बिल्कुल। प्लस ये कितना हो जाएगा 150, दिस इज 1 एंड दिस इज 50। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ तक चीज़ें हमने कर ली। अब मास m डैश को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होती है, दैट इज 540 प्लस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 एंड डेल्टा टी इज अगेन 50, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा टोटल 19.5 किलो कैलोरी, ठीक है। और ये तुम्हें मिलेगा m डैश, ये क्या हो गया भाई 590। तो उस हिसाब से देखो हमारी m डैश क्या आ जाएगी, सिंपली ये हो जाएगी 19,500 कैलोरी डिवाइडेड बाई 590। और जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 33.05 ग्राम। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। पहले आप क्या करो, सारे स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से ढंग से पढ़ लो, ठीक है। पढ़ लिया सभी ने,
चलो अब सॉल्यूशन पे आता हूँ मैं। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है। पहली चीज़ तो कैलोरीमीटर हम उसे बोलते हैं, कोई भी एक कंटेनर जिसमें हम फ्लूइड को रखते हैं उसे हम कैलोरीमीटर बोलते हैं। तो कैलोरीमीटर के बारे में देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी है। इसकी मास दे रखी है कितनी भाई, तो दैट इज़ 100 ग्राम, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, दैट इज़ 0.1, ध्यान से देखना अच्छे से, दैट इज़ किलो कैलोरी, ठीक है, पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में चेंज करूँ तो हम लिख सकते हैं 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। पक्की बात है। और ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर उन्होंने ये दे रखी है कि देयर इज़ अ लिक्विड, इसके अंदर कुछ तो ऐसा एक लिक्विड भरा पड़ा है। क्लियर है, अच्छे से देखते रहें बस आप। और ये जो लिक्विड है इसकी जो मास है दैट इज़ 250 ग्राम, और इसकी भी दे रखी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज़ 0.4 किलो कैलोरी, है ना। तो डायरेक्ट में कैलोरी में चेंज अगर हम करें तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज़ 0.4 कैलोरी, ऊपर से अगर आपने किलो हटाया तो नीचे भी ग्राम हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर की टेम्परेचर कितनी है, तो दैट इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब लिक्विड की। अगर उसकी 30 है तो ऑब्वियसली हमारी कंटेनर की भी टेम्परेचर कितनी होगी कैलोरीमेट्री, दैट विल बी अगेन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि बाहर से ना एक आइस का टुकड़ा है, दिस इज योर आइस, क्लियर है बिल्कुल। और इसकी मास जो है दैट इज 10 ग्राम, और इसकी जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे क्या किया गया, इसके अंदर डुबो दिया गया, इस लिक्विड के अंदर। तो सोच के देखो अभी होगा क्या। एक्चुअली कैलोरीमीटर और उसके अंदर की जो लिक्विड है उसकी टेम्परेचर है 30, और जो आइस को बाहर से जो हमने उसके अंदर ड्रॉप किया उसकी टेम्परेचर है 0। तो ओवरऑल क्या होगा कि ये कैलोरीमीटर प्लस लिक्विड, ये जो एक सिस्टम है वो एनर्जी लूज करेंगे, ठीक है। सो एनर्जी लॉस्ट बाय देम, ये एनर्जी कौन गेन करेगा, तो ये जो हमारा लिक्विड है, ये जो हमारा आइस का टुकड़ा है जिसे हमने उसके अंदर डाला है वो गेन करेगा। तो सीधी सी बात है, अगर अपन लॉजिक पे आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज द हीट एनर्जी, ठीक है, रिलीज्ड बाय कैलोरीमीटर एंड प्लस जो भी आपकी लिक्विड है, ठीक है, मतलब दैट सिस्टम। ये बराबर होगा किसके, सिंपली दिस इज हीट गेन्ड बाय आइस पीस। आई होप दिस इज क्लियर। अब ध्यान से देखना, अब इन्होंने जो भी एनर्जी रिलीज की है, एक्चुअली आइस जो है वो गेन करने के बाद पहले तो वो मेल्ट होगा, मतलब 10 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो अभी वो आइस में है, तो पहले वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होगा। फिर वाटर में कन्वर्ट होने के बाद फिर उसकी टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ेगी। तो मैंने ऐसा क्या मान लिया कि मान लो फाइनल टेम्परेचर जो हमारी मिक्सचर की है, फाइनल टेम्परेचर, उसे मैंने कैपिटल टी नाम दे दिया, ठीक है। तो एक्चुअली हमें वही निकालनी है कि ये जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितनी है। तो चलो लॉजिक लगा लेते हैं। तो हीट रिलीज इन दोनों की तो बस टेम्परेचर ड्रॉप होगी, तो दोनों की टेम्परेचर देखो कितनी ड्रॉप होगी, ये हो जाएगी तुम्हारी 250 m, स्पेसिफिक हीट कितनी, दैट इज 0.4, एंड डेल्टा टी हम लिख सकते हैं दैट इज 30 माइनस ऑफ कैपिटल टी, ठीक है। प्लस अगर मैं कैलोरीमीटर की बात करूँ तो वो हो जाएगी 100 मल्टीप्लाइड विथ 0.1, और ये भी कितनी, डेल्टा टी, तो दैट इज 30 माइनस टी। क्लियर है बिल्कुल। अब आइस की तरफ आते हैं, तो पहले तो ये कन्वर्ट होने का काम करेगा, तो इसकी मास 10 है और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज 80, एंड प्लस वाटर में कन्वर्ट होने के बाद अब इसकी टेम्परेचर रेज होगी, ठीक है। तो दैट इज 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज 1, और जो टेम्परेचर ये अचीव करेगा डेल्टा टी दैट विल बी सिंपली T माइनस 0, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 300 माइनस ऑफ 10T प्लस 30 माइनस टी, ये बराबर होगा 80 प्लस टी के। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिला भाई, 250, दिस इज इक्वल्स टू 12T। क्लियर बिल्कुल। तो यहाँ से देखो टी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, दैट इज 250 डिवाइडेड बाई 12, और ये लगभग आती है 20.83 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को ये समझा होगा अगर, ठीक है। चलो बाय।